इंडिया में रहने के 4 ऐसे बेनिफिट्स जो यहाँ आने से पहले हमने सोचे भी नहीं थे, और छोटे मोटे नहीं, लाइफ इम्पैक्टिंग बेनिफिट्स, एंड आई डोंट नो व्हाई इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आइए इंडिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू NRI लाइफ। फ्रेंड्स, पहला बेनिफिट है that kids in India become more socially aware। मैंने देखा है इंडिया में बच्चे दुनिया को थोड़ा बेटर समझ पाते हैं, डे टू डे लाइफ से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, एंड आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। आइए देखते हैं कैसे। मैंने अपनी एनालिसिस में पाया कि इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, लेयर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। देखिए, इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे रिच भी हैं, मिडिल क्लास भी है, पुअर भी है। कोई इंसान बस में धक्के खा रहा है तो कोई शॉफर ड्रिवन कार में बैठा है, कोई रास्ते में सड़क पे खा रहा है तो कोई फैंसी रेस्टोरेंट जा रहा है। तो बेसिकली बच्चे इन सभी लेयर्स ऑफ द सोसाइटी को डे टू डे में एक्सपीरियंस करते हैं, और उससे क्या होता है, दे फर्स्ट लर्न व्हाट सोसाइटी इज जनरली मेड ऑफ। नंबर 2, हाउ टू टैकल विद दीज डिफरेंट लेयर्स। हर इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस इक्वली एंड पॉजिटिवली ट्रीट करना। आई थिंक ये सभी एक्सपीरियंसेस ओपन अप द माइंड ऑफ चिल्ड्रन टू रिलेट टू देयर सराउंडिंग्स इन अ मोर डीपर वे। दूसरा, जनरल अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इंडिया में हर कोई यूनिफॉर्मली सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करेगा। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बच्चा जो अब 11th ग्रेड में है, मुझे पता है कि I have to dedicate a few days of my life to teach him how to cross the road। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कोई और रख रहा है, यहाँ पे आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। So awareness of the world around you becomes a part of your day-to-day existence। And the third factor which is responsible for kids being more socially aware is कि बच्चे इंडिया में फेलियर्स देखना सीख जाते हैं। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह भीड़ है, हर जगह ऐसे लोग हैं जो आपको धक्का देके आगे निकलने के लिए रेडी हैं। तो उन सिचुएशंस में खुद को कैसे संभालना है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम अमेरिका में रहते थे तो यही सुनते थे, यही मानते थे कि इंडियंस जहाँ भी जाते हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है शायद यही इसका रीज़न था, बिकॉज हमने अपनी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस शुरू से ही देखे थे। दैट प्रिपेयर्स अस फॉर द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अस। फ्रेंड्स, दूसरा बेनिफिट सुन के कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी प्राउड भी फील होता है कि ऐसा इंडिया में हो रहा है, और वो है इंडिया इज़ एक्चुअली स्पॉइलिंग अस। देखिए, जब हम US में थे तो ये तो पता था कि इंडिया जाएंगे तो मेड्स का सपोर्ट मिल जाएगा और ज़्यादातर घर का काम आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट तो पता था, मगर ये नहीं पता था कि 6 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे सामान होगा। Delivery apps have actually spoiled us like anything। कान में खुजली भी होती है तो Zepto या Blinkit से ईयरबड्स ऑर्डर किए और 5 से 10 मिनट में सामान आपके घर में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भाई, तुम्हें पता कैसे रहता है कि मैं ऑर्डर क्या करने वाला हूँ? तुम सोसाइटी के गेट के बाहर ही खड़े रहते हो क्या? किसी भी चीज़ के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ फास्टर, एंड ऐसा भी नहीं है कि महंगा मिल रहा हो। इट्स कमिंग एट अ सेम प्राइस या समटाइम्स इवन बेटर प्राइस, जो कि नीचे ग्रोसरी स्टोर पे मिलेगा। अब देखता हूँ तो लगता है कि एक्चुअली इन एप्स ने आपकी आदत कितनी बिगाड़ दी है। थर्ड बेनिफिट है कि इंडिया आके ही हमने देखा दैट फेस्टिवल्स आर नॉट जस्ट होली एंड दिवाली। जब हम आने की प्लानिंग कर रहे थे तो ये पता था कि अपने त्यौहार जैसे होली या दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे, फैमिली के साथ मनाएंगे, उसमें रंग या कल्चरल कनेक्शन ज़्यादा होगा। मगर ये नहीं पता था दैट इंडिया में हर दूसरे दिन ही कोई फेस्टिवल आ रहा होता है और लोग उसे उतनी ही एक्साइटमेंट, कलर और कल्चर के साथ मनाते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, नौ दुर्गे, ऐसे त्यौहार जो US में रहते हुए कभी कभी सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं। यहाँ पर आप उनके साथ डे टू डे जी सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को वो कल्चर दिखा सकते हैं, खुद वो कल्चर एंजॉय कर सकते हैं। और ये फंक्शंस ज़्यादातर सोसाइटीज अरेंज करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इनके लिए अलग से कुछ करना है।
बल्कि उस दिन आप त्यौहार भी मना रहे हैं और आपकी दावत भी हो रही है। और जब मैं कह रहा हूँ हर दूसरे दिन, तो मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो मेरी सोसाइटी का ये कैलेंडर देखिए जिसमें सारे इवेंट्स लिस्टेड हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगेन हमारी डे टू डे लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है, वो है बेटर कंट्रोल ऑफ लाइफ। बाहर रहने पर डे टू डे में बहुत सारे फियर्स थे। फॉर एग्जाम्पल वीज़ा का चैलेंज, या ये फियर कि पेरेंट्स इंडिया में अकेले हैं, और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये फियर दैट कि भगवान ना करे ऐसा हो कि पेरेंट्स को कभी नीड हो और वीज़ा की वजह से हम ट्रैवल ना कर पाएँ। कुछ हद तक ग्रोइंग गन वायलेंस इन यूएस का फियर, या ये फियर कि कल को आपको मेडिकली कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपका ध्यान रखने के लिए या आपको वो नेसेसरी केयर उस समय मिल पाए, उसके लिए आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स ही हैं, तो फ्रेंडशिप बना के रखो। एंड लास्टली, आने वाले अननोन कल का फियर। बट दिल से हकीकत बता रहा हूँ, इंडिया में आके ये सारे फियर करके गायब हो गए। इसका रीज़न शायद यही है, ये हमारा अपना देश है। यहाँ पर ये जितने भी सारे फियर्स बताए मैंने, वीज़ा, पेरेंट्स, आप खुद, ये सब के लिए आपको ना तो कोई मेहनत करनी है बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, आपकी पूरी फैमिली आपके बगल में रहती है। कल को भगवान न करे आपको ज़रूरत पड़ी, विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट वट एवर यू वुड नीड। वीज़ा का कोई चैलेंज है ही नहीं। रास्ते में कोई कॉप कार भी आपको रोक लेती है तो हद से हद क्या होगा, कुछ ले दे के बात आगे बढ़ जाएगी। और कोई प्रॉब्लम में फंस भी गए तब भी देखने के लिए सब है। आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपकी फैमिली की केयर करने के लिए भी सब है। तो मुझे लगता है कि ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लिविंग योर लाइफ डे टू डे। हाँ, और एक और बात, रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस। बाहर रह के मुझे लगता है हम रिस्क लेने से डरते हैं बिकॉज काफ़ी हद तक visas don't allow us to take risk. So, freedom to do things gives you better control in life. ये शायद मैं सिर्फ सरफेस पे जानता था, बट डीपली यहाँ रहने के बाद ही इसका बेनिफिट या इस एडवांटेज को समझ पा रहा हूँ। That how much mental peace it gives me on a day-to-day basis. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा and if so, then please share this video with your friends. आप ही इस कंटेंट को दुनिया तक ले जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ NRI लाइफ के थ्रू आप इंडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक ह्यूमन एंगल से समझ पाएं, बिकॉज हम कहीं भी रहें, अल्टीमेटली वी आर इंडियन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आप फेसबुक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते, वेयर आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर्सनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।